कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर जन उतरे पारा। यह चौपाई तुलसीदास रचित रामचरितमानस के उत्तरकांड से ली गई है। नमस्ते दोस्तों, तुलसीदास रचित रामायण की इस चौपाई के अनुसार आज के युग में ऐसे क्या साधन उपलब्ध हैं जिसके द्वारा आसानी से आत्मज्ञान यानी मोक्ष को पाया जा सकता है। दोस्तों, कलयुग में केवल नाम जप है जो भवसागर पार करा सकता है, यानी जो जन्म मृत्यु के चक्र, सुख दुख जीवन के कष्टों, वृद्धावस्था रूपी चक्र से मुक्ति दिला सकता है। भवसागर का अर्थ है हमारी भावनाओं का समुद्र, और हमारी भावनाओं का जन्म हमारे विचारों से होता है तथा सनातन धर्म के ग्रंथों में भवसागर का वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार सतयुग में पृथ्वी पर केवल आत्माएं हुआ करती थीं। शायद इसीलिए इस युग को वर्ल्ड ऑफ सोल भी कहा गया है। कहते हैं कि इस युग में पाप नहीं था, पूरी तरह धर्म का युग था। इसी कारण भगवान को इस युग में अवतार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सतयुग को स्वर्ण युग भी कहा गया है, क्योंकि इसमें जीवन की अवधि 1,00,000 साल थी तथा मुक्ति केवल ईश्वर के प्रति समर्पण और ध्यान करने से ही हो सकती थी। इसके अलावा मृत्यु इच्छा करने पर ही होती थी। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। इस युग में थोड़े पाप जरूर बढ़े और उन सीमित पापों के नाश के लिए श्री राम का अवतार हुआ। त्रेता युग में भगवान राम अपने सभी कर्मों को पूरा करके जीवित ही स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए और हनुमान जी को सभी युगों तक जीवित रहने का आशीर्वाद दिया। त्रेता युग में जीवन की अवधि 10,000 साल हो गई। इस युग में मुक्ति तपस्या तथा अग्नि यज्ञ अनुष्ठान द्वारा ही पाई जा सकती थी। द्वापर युग में जीवन अवधि 1,000 साल हो गई और देवताओं की पूजा और भक्ति के द्वारा ही मुक्ति पाई जा सकती थी। इसके बाद आया कलयुग। इसमें धर्म की समाप्ति की भविष्यवाणी हुई है। पाप चरम सीमा पर होगा तथा लालच व हिंसा की तो कोई सीमा ही ना होगी और कल्कि अवतार होगा, ऐसी मान्यता है। कलयुग में जीवन की अवधि 100 साल हो गई। अब नाम संकीर्तन द्वारा ही मुक्ति पाई जा सकती है। इस कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है। केवल नाम सुनने से, जपने से मानव भव सागर से पार उतर जाता है। नाम जप में किसी विधि विधान, देश, काल, अवस्था की कोई बाधा नहीं है। किसी प्रकार से, कैसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, कैसे भी नाम जप किया जा सकता है। इस नाम जप से हर युग में भक्तों का भला हुआ है। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ, कर्म में कुछ। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे मगर उनके आचरण
राक्षसी होंगे। कलयुग में मनुष्य का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा यानी पापी होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन होना रुक जाएगा। इसी कलिकाल से बचने का उपाय केवल हरि कीर्तन है। वही मनुष्य को सुरक्षा देगा। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होगा वह दुखों और संकटों से घिरा रहेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में केवल भगवान के नाम का जाप ही मनुष्य को संसार के गहरे समुद्र से पार लगाने के लिए काफी है। इसी कलयुग में भगवान किसी अवतार में पृथ्वी पर नहीं आते हैं, लेकिन उनके नाम का भजन और संकीर्तन करके सभी मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो सकते हैं। जब हम नाम जपते हैं तो हमारे अंदर शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दोस्तों, कलयुग का दूसरा नाम है नाम युग, क्योंकि सतयुग में कठोर तप या ध्यान में जो शक्ति थी, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों में जो शक्ति थी, और द्वापर युग में पूजन अर्चन में जो शक्ति थी, कलयुग में वह सब शक्ति भगवान के नाम में समाहित हो गई है। तो इसीलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप कीजिए, जिसमें ना संख्या गिनने की जरूरत, ना माला जपने की। काम करने के लिए दोनों हाथ भी खाली, केवल जाप। इतनी सरलता होने पर भी यदि मनुष्य का मन नाम कीर्तन में ना लगे तो ये हमारा दुर्भाग्य ही है। यदि आप सब इस बात से सहमत हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय राम जी।